नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। ये भी कंपनी दिखाए तो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों बता देते हैं कि ये कंपनी साल में लगभग 30% का डिविडेंड पे कर देती है, इसलिए कंपनी फेवरेट है। हालांकि दोस्तों 30% कोई छोटा मोटा नंबर्स नहीं होता है, डिविडेंड पे करना अच्छी बात है, कोई गलत नहीं। सेकंड दोस्तों, ये कंपनी 2100 करोड़ का जो है कि लगभग देखा जाए तो फंड जुटाएगी, जो कि एनसीडी के थ्रू जुटाएगी। एनसीडी होता क्या है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वेदांता लिमिटेड होगा, तो जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे अभी उनको करना। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि एनसीडी होता क्या है। एनसीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज कंपनियां पब्लिक इशू के जरिए पैसा कलेक्ट करने के लिए करती है। दोस्तों एनसीडी कंपनियों के लिए आईपीओ की तरह पैसा जुटाने का तरीका होता है। मतलब दोस्तों क्या होता है, कंपनी पहले क्या है कि आईपीओ लेके आती है तो पब्लिक से पैसा उठाती है, और एनसीडी जब कंपनी लाती है, मतलब देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से आईपीओ की तरह ही होता है। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी जब एनसीडी के जरिए पैसा जुटाती है तो इसे कर्ज की तरह लिया जाता है, मतलब एक प्रकार से कंपनी के ऊपर डेट है, इसलिए कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज पर इंटरेस्ट पे करना होता है। मतलब जो भी एनसीडी कंपनी लॉन्च करेगी दोस्तों, उस पर जो है कि कंपनी को एक इंटरेस्ट पे करना होगा। एनसीडी की एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है। इसमें इन्वेस्टर को एक निश्चित ब्याज दर के साथ पैसा रिटर्न। एनसीडी दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर एनसीडी और अनसिक्योर एनसीडी। जो सिक्योर टाइप है वहाँ कंपनी की इन्वेस्टर को अगर उनका पैसा वापस नहीं कर पाती तो कंपनी के एसेट को बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। और इसी का दूसरा प्रकार है अनसिक्योर, जहाँ कंपनी निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटा पाती, तो ऐसे में निवेशक को अपना पैसा वापस हासिल करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सिक्योर के मुकाबले अनसिक्योर एनसीडी में मतलब ज़्यादा जोखिम है। तो हम आगे जानेंगे भी कि कंपनी जो लाई है ये सिक्योर है कि अनसिक्योर है। निवेश से पहले दोस्तों फर्स्ट एनसीडी सिक्योर है या अनसिक्योर है, अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तो आप मतलब क्या है कि इन टाइप के सबसे पहले इसको जो है कि आप चेक कर सकते हैं। सेकंड, ब्याज दर कितना देगी कंपनी, इसको भी जांच करना चाहिए। कंपनी कितना ब्याज दर आपको ऑफ़र कर रही है, इसको मतलब देख लेना चाहिए। इशू का रीज़न क्या है, कंपनी डेट के लिए ला रही है कि कंपनी जो है कि अपने आप को एक्सपांस करना चाहती है, या कंपनी कुछ जो है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एनसीडी लॉन्च कर रही है। इससे रिलेटेड भी अपने पास जानकारी होनी चाहिए। 2100 करोड़ का जो कंपनी फंड जुटाएगी, इसका जो एनसीडी है दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये एक सिक्योर एनसीडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 21,000 सिक्योर अनरेटेड अनलिस्ट रिडीमेबल एनसीडी ऑफ फेस वैल्यू 10 का है, जो कि मतलब देखा जाए तो ये एक प्रकार से रिस्की नहीं। इन्वेस्टर सोच रहे हैं दोस्तों कि इस कंपनी को तो और भी पैसे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं दोस्तों, इस कंपनी को जो अभी 2100 करोड़ फंड मिल रहा है, मतलब जो कंपनी फंड जुटाएगी वो क्या करेगी दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं। कंपनी के ऊपर डेट लगभग अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, माफ़ करना 1 मिनट, क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी इंटरेस्ट कितना पे करती है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1572 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग देखा है तो कंपनी 1500 करोड़ का जो है कि ओनली इंटरेस्ट पे कर देती है। मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ही हैवी डेट है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप नोट करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखेंगे तो 60,000 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है ओनली वेदांता के ऊपर, जो कि एक ग्रोइंग मोड में इन्वेस्टर होंगे कि वेदांता में भी उनको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी अभी देखा जाए तो एक फ्लैट कारोबार कर रही है, ना बहुत तेज़ी ना ही बहुत गिरावट। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कंपनी के ऊपर जो कि देखा जाए तो 1500 करोड़ का जो कि लोन यहाँ पे आप देख सकते हैं टू राइस 1500 करोड़ लोन, जो कि मतलब देखा जाए तो कंपनी जो रीपे करेगी डेट कारपोरेट पर्पस के लिए, जो कि कंपनी का डेट है दोस्तों। मतलब कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, जितना भी मतलब एक डिविडेंड होता है, डिविडेंड कंपनी पे कर दे रही है दोस्तों। लेकिन एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि जो डिविडेंड है दोस्तों, बहुत सारे मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो, डीआईज हो, एफआईज हो, इस कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो लगभग कितना है 25-26%। एक्चुअल में ये 30% के आसपास रहेगा। मतलब कंपनी सबसे ज़्यादा हाई डिविडेंड पे करती है। और कंपनी के अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो आपको जो है कंपनी 10% गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी 7,500-8,000% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन हाँ, जो इन्वेस्टर स्टॉक में जो कि लॉन्ग टाइम के लिए निवेश के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब इसके चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पैसा बनेगा नहीं। आपको मतलब बनने का मतलब क्या है, जैसे ऊपर जाएगा स्टॉक कुछ दिनों के
तो कंपनी आपको उसी में से डिविडेंड निकाल के दे देगी। मतलब स्टॉक एक नीचे आने का ही मतलब उसी के रेंज में ये स्टॉक रहेगा। मतलब दोस्तों क्या हो सकता है, मतलब आपके पास क्या है कि पैसा ही नहीं आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। जैसे ऊपर गया डिविडेंड मिला, नीचे आ गया, कुछ समय के लिए कुछ हो सकता है कि ट्रेडिंग भी हो, कंपनी ने हाई डिविडेंड पे किया तो ज़बरदस्त ट्रेडिंग भी हो सकती है, तो और भी स्टॉक ऊपर जाके और भी गिराया जा सकता है। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है कि वेदांता एक फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। और कंपनी की अगर हम हाई की बात करें तो ये कंपनी 2022 में जो कि 52 वीक हाई कंपनी का 437 का है। लो की बात करें तो कंपनी लो के आसपास भी नहीं। मतलब दोस्तों एक इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बनता है। मतलब एक प्रकार से इस स्टॉक में ट्रेडिंग जम के होती है और इस स्टॉक से रिलेटेड भी दोस्तों न्यूज़ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आते रहते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम एक साल की बात करेंगे तो एक साल में ये कंपनी लगभग 5 बार के आसपास जो है कि डिविडेंड पे कर दिया है। अगर अभी सभी मतलब एक डिविडेंड आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा जो कि मई महीने का होगा, अप्रैल मई का होगा, जो कि देखा जाए दोस्तों तो अभी तक ये कंपनी लगभग 100 रुपये के ऊपर जो है कि डिविडेंड पे कर दिया है। इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं कि इसके चार्ट से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं जो लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 200 रुपये के आसपास आ सकता है। और अगर हार्ड साइड की बात करें तो ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 300 रुपये जाना थोड़ा सा ईजी नहीं है। 300 रुपये जाएगा दोस्तों, लेकिन हाँ थोड़ा हो सकता है कि इसमें टाइम लग सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।